नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की यात्रा के दौरान कलोल में देश के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन किया। अब जान लेते हैं लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक रूप है। यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका रंग सफेद होता है। यह कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधों के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। इसे पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह इसकी आवश्यकता को 50% तक कम कर सकता है। इसमें 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 85 से 90% तक हो सकती है, जबकि पारंपरिक यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने में 30 से 40% तक ही प्रभावी है। इसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप है। अब समझ लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। लिक्विड नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है, जिसे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह पत्तियों के लिए एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र एवं छिद्रों द्वारा अवशोषित होता है। नैनो रूप में उर्वरक फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करते हैं। नैनो यूरिया की 2 से 4 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल के पत्तों पर छिड़काव किया जाता है। इस यूरिया की शेल्फ लाइफ 1 साल होती है। नैनो नाइट्रोजन कण का आकार 20 से 50 नैनोमीटर से भिन्न होता है। गौरतलब है कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होता है। नजर डाल लेते हैं इसके महत्व पर। बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी, मिट्टी में यूरिया के उपयोग को कम करके संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा, फसलों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाएगा। भूमिगत जल की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर प्रभाव के साथ ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण कमी। यह किसानों के लिए सस्ता है और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर है। नमी के संपर्क में आने पर किसानों को केकिंग के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में नजर डाल लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को लिमिटेड ने अगस्त 2021 में देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र चालू किया था। इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया की 1 बोतल का प्रभाव यूरिया की 1 बोरी के बराबर हो सकता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग को कम करना है। इसका उद्देश्य फसल उत्पादकता में वृद्धि करना और मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण को कम करना है। इफ्को नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त केंद्र भी स्थापित कर रहा है। यह केंद्र आंवला, फूलपुर, बेंगलुरु, पारादीप, कांडला, देवघर और गुवाहाटी में है। इन इकाइयों की प्रतिदिन 2 लाख बोतलों की उत्पादन क्षमता होगी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो सफेद या नीले रंग का होता है। 2. यह पारंपरिक यूरिया आवश्यकता को लगभग 50% तक कम कर सकता है। 3. इसे सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है जिसे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर A, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।